परम मंगलमयी भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। इस कथा के मुख्य यजमान परिवार श्री विनय देव जी, आप श्री के माध्यम से सप्त दिवसीय यह अनुष्ठान ज्ञानमयी, भक्तिमयी, रसमयी, भावमयी इस अनुष्ठान में अवगान करने के लिए हम सभी लोग विराजमान हैं। चाहे आप अप्रत्यक्ष रूप से इस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, बड़े ही धन्यवाद के पात्र आप हैं। आपके मन में जो संकल्प प्रकट हुआ, उस संकल्प का यह फल देवभूमि माँ गंगा तट ऋषिकेश से इस कथा का रसपान आप सभी लोग बड़े भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। तो आइए, जिस कथा को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं उस कथा के विषय में हम चर्चा करें। से पापी उतरते हैं। सूत जी कहते हैं कि महाराज, हम तो कहते हैं कि कैसे कैसे पापी नहीं। जिसने अपने जीवन में अत्याचार किया है, पापाचार में निवृत्त रहा और जीते जी नहीं, मरने के बाद भी यदि उसे भागवत की प्राप्ति हो गई, उसका भी उद्धार हो जाता है। अच्छा, कोई इतिहास है? तब कहा कि हाँ, अत्र ते कृते श्याम इतिहासं पुरातनम् यस्या श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। हे ऋषियों, ये इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसके सुनते जीव जितने भी पाप हैं, इन पापों का शोधन हो जाता है। कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे, नाम था आत्मदेव शास्त्री। पंडित जी बड़े विद्वान, बड़ा नाम पंडित जी का, और इनकी धर्मपत्नी थी श्रीमती धुंधली देवी। पंडित जी जितने सरल हैं, विद्वान हैं, इसी के ठीक विपरीत इनकी धर्मपत्नी कैसी थी? वर्णन आया है, लोक वारता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च ग्रह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता करने वाले यानी झगड़ा करने वाले थे, और बहुत जल्पिका, बहुत तेज बोलने वाली, झगड़ा करने वाली। सूरा च ग्रह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया यानी कलह करने वाली थी। पंडित जी विचार करते हैं, भगवान की कृपा से सब कुछ है, धन, वैभव, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ है, परंतु घर में कोई भी संतान नहीं है। तो पंडित जी इतने दुखी हुए कि आज चिंतन किया कि आज अपने शरीर को मैं समाप्त कर लूंगा। और इस भावना से आज पंडित जी चले गए एकांत वन में, वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रुदन कर रहे हैं। और आज संकल्प कर दिया कि जीवन में, क्योंकि पुंग नाम नरकात्रायति पुत्र, जब पुत्र होता है तो अपने पितरों को तिलांजलि दे करके नरक से तारता है, उसे पुत्र कहते हैं, और संतान नहीं है तो किस प्रकार से मेरा कल्याण होगा। और विचार किया, आज इस पंच भौतिक कलेवर को आज मैं समाप्त कर लूंगा। भगवान की कृपा से एक संत पधारे,
और संत ने देखा कि लगता है कि भगवान के लिए रो रहा होगा, इसका मुझे कल्याण करना चाहिए। तो वह संत आज पंडित जी के पास आकर देखा, अरे पंडित जी एकांत में वन में बैठे बैठे रो रहे हैं, क्या कारण है? पंडित जी कहते हैं कि महाराज आपके चरणों में प्रणाम है, और आज मैं शरीर को त्यागने के लिए आया हूं। क्यों, कारण क्या है? आज पंडित जी कहते हैं, लोगों के तो जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्योदय होते हैं, भाग्योदय होते हैं, और न जाने मेरे आज पाप कर्म उदय हो गए हैं। अपने हाथों के द्वारा किसी पुष्प को लगाता हूं, चाहे किसी पौधे को लगाता हूं, वह पल्लवित नहीं होता है। और कहीं वर्ष हो गई, मैंने एक गौ माता का मैंने पालन किया, उस गौ माता का कोई बछड़ा नहीं होता है, वो बच्चियां घर में पड़ी हुई है। देखो ये मेरे पाप कर्म नहीं तो और क्या है। अरे महाराज दुख तो मुझे इस बात का है, जब मैं अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तिलांजलि प्रदान करता हूँ और स्वप्न में उनको मैं रोते हुए देखता हूँ कि वह मुझसे निवेदन करते हैं कि पुत्र तुम्हारे जाने के बाद मुझे तिलांजलि कौन देगा, तर्पण कौन देगा। और उनको देख करके इसी कारण से मैं दुखी हूं। संत ने विचार किया, मैं तो यह सोचकर आया था कि भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए एकांत में रो रहा होगा, पर यह तो बेटा बेटी के लिए। आज संत ने निवेदन किया कि मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम वरिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्या तज संसार वासनम। अरे पंडित जी, मुंचा ज्ञानम महाज्ञान है, और किसने कहा कि पुत्र के होते ही तुम स्वस्थ हो जाओगे? मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गति। तो मैं निवेदन कर रहा था, पंडित जी बड़े दुखी, और आज संत ने भी हर प्रकार समझाने का प्रयास किया। देखो पंडित जी, आप तो पढ़े लिखे दिखते हैं, आपने तो इतिहास को पढ़ा होगा, श्रवण किया होगा। किसी भी प्रसंग को आप उठा कर देख लो, कौन से पुत्र ने अपने पिता को सुख दिया? महाराज का अंग का नाम तो सुना है, बड़े धर्मात्मा राजा थे, परंतु पुत्र ने इतना अत्याचार किया कि पिता को आज पुत्र से बचने के लिए भागना पड़ा। महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा, अब पुत्र हो गया कंस, ऐसा पुत्र जिसने पिता को पटक करके जेल खाने में डाल दिया और स्वयं राजा बन करके विभूषित हो गया। महाराज सगर का नाम तो सुना होगा, जिनके 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, पूरे 60,000 पुत्र थे, और सभी भगवान कपिल के कोप से समाप्त हो गए, और उनके उद्धार के लिए सगर की पीढ़ियां लगी। महाराज अब बताओ, कौन से पुत्र ने अपने पिता को सुख दिया?
ये तो महाज्ञान है। अरे पंडित जी तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो भगवान ने जो लिखा होगा तुम्हारे कर्म के अनुसार से, भाग्य के अनुसार से लिखा होगा। परंतु पंडित जी कहते हैं कि महाराज जिस प्रकार से आप प्रवचन दे रहे हैं यह प्रवचन देना मुझे भी आता है, पढ़ा लिखा ब्राह्मण हूं, परंतु इस प्रवचन का लाभ मुझे होने वाला नहीं है। यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे आप पुत्र दो। इतना समझाने के बाद भी जब पंडित जी समझे नहीं, तब संत ने पंडित जी के मस्तक की ललाट की रेखा को देख करके निवेदन किया, अरे पंडित जी हम ज्योतिष के भी ज्ञाता हैं और हमने आपकी ललाट की मस्तक की रेखा को हमने देख लिया है और साफ साफ लिखा है कि सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो नेवच नेवच। अरे पंडित जी आप तो एक जन्म के लिए रो रहे हैं, तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। अब तो इतना सुनते ही पंडित जी का बुरा हाल। पंडित जी ने आज संत के चरणों में अपने मस्तक को पटका। संत ने कहा कि मां पंडित जी क्या करो, मर जाओगे। पंडित जी कहते हैं कि महाराज मैं तो मरने के लिए आया हुआ था, एक जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो एक सात जन्म की व्यथा को सुना करके मुझे तो मार ही दिया। अब जी के मैं क्या करूंगा, पर हाँ आपके सम्मुख मरूंगा, आपके चरणों में अपने प्राणों का प्रक्षालन करूंगा, मैं तो समाप्त हो जाऊंगा, पर आपको ब्रह्महत्या नहीं छोड़ेगी। संत ने विचार किया कि महाराज न कुछ लेना न देना, अपनी मस्ती से जा रहे थे, कहां फंस गए। तो भगवान करे पिंड छुड़ाए। तो आज संत ने एक फल को लिया और उस फल को आज महाराज पंडित जी के हस्त में दिया और कहा कि पंडित जी रुक जाओ, पर हम ज्योतिष के साथ भी बड़े वरदानी है, भगवान का तप के माध्यम से वरदान हमें प्राप्त है, तो हम आशीष देते हैं इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। इदम भक्षा पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। अब भगवान कृपा से अवश्य पुत्र होगा। संत ने नियम को बताया, बड़ी सदाचार से रहना, सत्य कहना, हरि कथा को श्रवण करना, और कुछ नियम बता करके उस फल को पंडित जी को दे दिया। आज तो इतना सुनते पंडित जी मुस्कुराए, नाचने लगे। अरे मैं तो जानता हूं संतों का जो हृदय होता है नवनीत के समान होता है, आपने तो मेरे ऊपर कृपा कर दी है। संत के चरणों में बारंबार प्रणाम आज पंडित जी ने किया। घर आकर के अपनी पत्नी श्रीमती धुंधली देवी को उस फल को प्रदान किया। देवी जी संत कृपा हमारे ऊपर हुई है और इस फल का आप सेवन करोगे, जिसके सेवन करने से हमारे घर में भी संतान होगी। पर धुंधली ने मन में विचार किया, आज इतना प्रेम हमारे प्रति, और क्या फल के सेवन करने से संतान होगी? मुझे तो नहीं लगता है। पर आज धुंधली ने निवेदन किया, ठीक है महाराज आप फल को लेकर आए हैं, इस फल का सेवन मैं अवश्य करूंगी, पर पहले स्नान कर लूं, पूजा पाठ कर लूं, उसके बाद संत का फल है। तो पंडित जी तो कर्म कांड पूजा करने के लिए अन्यत्र चले गए। अब चिंतन करती है धुंधली, क्या मुझे फल का सेवन करना चाहिए या नहीं। अचानक पड़ोसन आ गई। अरे बहन यह बैठे बैठे क्या सोच रही है।
धुंधली कहती है, बहन हमारे स्वामी पंडित जी इस फल को लेकर आए हैं और कहा कि इस फल के सेवन करने से हमारे घर में संतान होगी। मुझे तो नहीं विश्वास। पड़ोसन कहती है, बहन देख भगवान कृपा तेरे ऊपर हो गई है और इतने वर्षों तक तुम्हारे घर में जो किलकारियां नहीं उठी, आज संत के आशीर्वाद से उठेगी। इसलिए तो बड़े भाव के साथ फल का सेवन कर ले। परंतु महाराज धुंधली ने अनेक कुतर्क किए। सुना है मैंने, क्या सुना है कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेण दरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत्। यदि मैंने इस फल का सेवन कर लिया उससे गर्भ रह जाएगा और गर्भेण दरवृद्धिता, और जो गर्भवती मैं हो जाऊंगी तो पेट बड़ा हो जाएगा। उसके बाद स्वल्प भक्षम, यानी स्वल्प माने कम, भक्षम माने खाना, तो कब खाना होगा। और जब मैं कम खाऊंगी ततो शक्तिर, तब शक्ति कहाँ प्राप्त होगी, जान कहाँ से आएगी। और जब शरीर में जान नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, तो गृह कार्यम कथम भवेत्, मेरे जो घर के जो काम है काज है कौन करेगा। पड़ोसन ने कहा कि बहन अरे इतने कुतर्क क्यों करती है। अरे यदि संत का दिया हुआ फल है, घर में संतान हो जाएगी, तो जो तेरी ननद है घर में संतान होगी तो कुछ तो प्रदान करना ही पड़ेगा। इसलिए पहले घर में बुला करके जो घर का जो काम काज है जो तेरी ननद है वो कर लेगी। धुंधली कहती कि बहन नाम मत लेना उसका। अरे जब भी आती है घर से कुछ न कुछ सामान साफ करके चले जाती है। पड़ोसन ने कहा कि ठीक है, तो एक काम करना, कोई नौकर चाकर को रख लेना, पर तो इस फल का सेवन कर ले। पर फिर भी अनेक कुतर्क आज धुंधली ने किया। बहन मैंने सुना है, क्या सुना है कि सुखदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ था तो सुखदेव जी अपने मां के गर्भ में पूरे 12 वर्ष रहे। 1 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष। और यदि सुखदेव के भांति मेरा गर्भ रह गया कहीं 3-4 साल, तो मैं किस प्रकार से जीवन यापन करूंगी, मैं तो मर ही जाऊंगी। पड़ोसन ने सर को पकड़ा, हे बहन इतना कुतर्क क्यों करती है, फल का सेवन कर ले। परंतु एवं कुतर्क योगेन तद फलम ने भक्षितम, इसने अनेक कुतर्क किए, फल का सेवन नहीं किया। पर आज पड़ोसन समझा करके चली गई। दूसरे दिन अचानक इसकी अपनी बहन घर में आई और धुंधली ने पूरी वार्ता, पूरी कहानी अपनी बहन को सुना दी। बहन तो ये चाहती थी कि इसके घर में कोई संतान ना हो और जितना धन वैभव सब हमारा हो जाए। मेरे घर में तो बहुत सारे बच्चे हैं और एक होने को अलग से है। बहन किसने कहा कि फल के सेवन करने से संतान होगी। मैं तो कहती हूं तेरे घर में इतने वर्षों से जो गौ माता घर में है उसकी तो कोई संतान होती नहीं है, कोई बछड़ा होता नहीं है। और यदि इस फल में सच में कोई शक्ति है, इस फल के सेवन करने से यदि संतान हो जाती है, तो इस फल को अपनी जो गौ माता है उनको प्रदान कर ले, फल की परीक्षा हो जाएगी। और यदि बात रही हमारी, तो इस समय मैं गर्भवती हूं और मैं वचन देती हूं इस समय जो संतान होगी
उस संतान पर तेरा अधिकार होगा। पर बात ध्यान रखना, इसके बदले में कुछ धन हमारे पति स्वामी को प्रदान कर देना। धुंधली तो बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे बहन, तुमने तो एक क्षण में मेरे जितने कष्ट हैं उन कष्टों का आपने निवारण कर लिया है। धन्य है बहन। और आज रात्रि के समय में झूठ कह दिया आज धुंधली ने अपने स्वामी आत्मदेव पंडित जी से कि पंडित जी, आपने जो फल दिया था उस फल का मैंने सेवन कर लिया है और मुझे लाभ लग रहा है। पर आज पंडित जी एक एक दिन गिनने लगे। समय बीता। सुध जी कहते हैं कि हे ऋषियों, कालांतर में धुंधली की बहन के घर में संतान हुई, पुत्र हुआ, और उसके पति ने रात्रि के समय उस संतान को, उस पुत्र को धुंधली को प्रदान कर दिया। और धुंधली ने उस पुत्र को प्राप्त करके प्रातः काल अपने पति से निवेदन किया कि हमारे घर में संतान हुई है। पंडित जी तो ताता थैया करके नाचने लगे, गाने लगे, बड़े प्रसन्न पंडित जी हुए। और जिस फल को जिस गौ माता को प्रदान किया था उस गौ माता ने भी ठीक 3 महीने बाद एक मानव पुत्र को जन्म दिया। अब तो महाराज गांव में बात फैली, भाग्योदयोधना जाता आत्मदेवश्च पश्चता धेनवा बालः प्रसूतस्तो देवरूपित कौतुकम। देखो देखो विधाता का कौतुक तो देखो, आज एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। हमारे पंडित जी का तो भाग्य देखो, कितने भाग्योदय हो गए पंडित जी के। सभी देखने लगे, लोगों ने खूब बधाई दी और पंडित जी प्रसन्न भी हैं। दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। गौ माता के माध्यम से जिस जातक का जन्म हुआ है उसका नाम पड़ा गौकर्ण। और जो धुंधली की बहन का जो पुत्र था उसका नाम पड़ा धुंधकारी। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। पंडित जी तो गौकर्ण जी महाराज बड़े वेद पाठी ब्राह्मण बने, पिता के पद पर चले, अनुसरण किया और पिता की कृत्य की पताका चारों ओर लहराई। परंतु धुंधकारी जुआ खेलने लगा, वैश्यगामी करने लगा। आज आत्मदेव शास्त्री बड़े दुखी हैं और आत्मदेव शास्त्री चिंतन करते हैं, एक पुत्र तो बड़ा नाम कमा रहा है और एक पुत्र जितना नाम मैंने कमाया उस नाम को डुबा रहा है। जुआ खेलता है और जुआ जब खेलता है, जब धन नहीं है तो धन को पाने के लिए घर के जितने बर्तन हैं आदि वस्तुएं हैं उनको बेचकर आ जाता है। पिता ने रोका कि पुत्र क्या करते हो, तो आज पिता को ही मारने के लिए तैयार हो गया धुंधकारी। और जो ही आत्मदेव शास्त्र ने देखा, जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए मैंने इतनी प्रार्थना की, इतना तप किया, और आज वही पुत्र मुझे मारने के लिए तैयार है, पुनः वैराग्य हो गया कि देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। निवेदन किया, को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखम विपोहयेत् प्राणस्तजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। आज इतने दुखी हुई आत्मदेव शास्त्री आज मरने के लिए तैयार हो गई। पहले मरने के लिए जा रहे थे कि पुत्र नहीं है,
और आज मरने के लिए जा रहे हैं कि पुत्र क्यों हुआ। ये संसार की विडंबना है। जब अपनों के माध्यम से जब मार पड़ती है तब जीव को वैराग्य होता है। और आज आत्मदेव शास्त्री को वैराग्य हो गया। जिस पुत्र की कामना के लिए इतना तप मैंने किया और आज वह पुत्र मारने के लिए तैयार है। परंतु आज गोकर्ण जी महाराज ने पिता को रोका और निवेदन किया कि पिताजी, इस संसार में आप सुखी किसे मानते हैं? सुखी कौन है? चाहे आप एक चक्रवर्ती सम्राट को देखते हैं, चाहे इंद्र को देखते हैं, कोई सुखी नहीं है। न चैन्द्र सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्या मुनिरेकांत जीवना। जो संत एकांत हो गया, आपने हर चीज का अनुभव आपने कर लिया है, क्या एक बार एकांत का अनुभव कर लो। और आज गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों के माध्यम से अपने पिता का मार्गदर्शन किया। धन्य है ऐसे पुत्र, धन्य है ऐसा पुत्र जिसने अपने पिता का मार्गदर्शन किया। एक पुत्र तो इतना खल निकला जो पिता को मारने के लिए तैयार है, और दूसरा पुत्र पिता का सम्मान, मान और पिता को एक भगवत मार्ग प्रस्तुत कर रहा है। और गोकर्ण गीता के माध्यम से गोकर्ण जी ने पिता को मार्गदर्शन दिया कि पिताजी, देहिस्ते मांस रुदरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंचा पश्चा निसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भक्ति निष्ठा। संसार में जीव को बांधने का काम करती है 2 रस्सी है। एक है अहमता और दूसरा है ममत्वा। अहम माने मैं, यानी ये शरीर, मैं शरीर मेरा, मैं इस शरीर में जो विराजमान हूं और इस शरीर के जो नाते हैं वो मेरे। और संसार में जीव को बांधती है ये 2 रस्सी। जीव तो अभिमान करता है, यदि कोई काम ना आ जाए तो परिवार काम आएगा। तो पिताजी, यदि आप विचार करो कि देहिस्ते मांस रुदरे विमतिम त्यजत्वम, इस शरीर को आप ध्यान से देखो। देहि स्थित मांस, रुधिर, रक्त, हड्डियों से बना हुआ है। बाहर से स्वच्छ दिख रहा है पर भीतर देखो। और जब ये शरीर हमारा नहीं है, इस शरीर के नाते हमारे कहां से होंगे? आपने राग करके देख लिया है, आपको राग था कि पुत्र नहीं है, आपने देख लिया, क्या मिला आपको? इसलिए वैराग्य के रसिक बन जाओ। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यश्च दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी, परम धर्म को अपनाओ, और जो अनित्य है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, इस संसार को तो क्षण भंगुर समझो। लौकिक धर्म का परित्याग करके परम धर्म का आश्रय को ले लो। अन्यश्च दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, औरों का दोष को देखना बंद करो। और यदि दोष देखना है अपने भीतर,
सब कुछ आपने देख लिया है। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम, परमात्मा की कथा का रसपान करो। और आज 60 वर्ष का ब्राह्मण को वैराग्य हो गया। देखिए, कथा सुनने का लक्ष्य बनाकर यदि आप घर से आप आए हैं और रास्ते में कोई आपका जो इष्ट मित्र है मिल गया, राधे राधे किया, नमन किया, प्रणाम किया, अभिवादन हुआ और व्यवहार निभाते हुए अपने लक्ष्य की ओर आपको बढ़ना है। ऐसा नहीं लक्ष्य को भूल गए। इसलिए हमें जो मानव तन प्राप्त हुआ है, दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। उस देह का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम जो भूल चुके हैं, उसको हम निभाएं, उसका हम पालन करें। और चाहे जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रह करके आप श्री भी, आप तो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ में रहकर भी आप उसका पालन कर सकते हैं। चाहे माता पिता है, उनका मान भी करो, उनका सम्मान भी करो, और जीवन के लिए जीविका भी चलाओ। परंतु जिस उद्देश्य के लिए हमें मानव देह प्राप्त हुआ है, एक क्षण परमात्मा का भी आह्वान करें, उनका ध्यान करें, उनका धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आपने इतना दुर्लभ मानव तन हमें प्रदान किया है, उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। परंतु ध्यान रखें, जीविका जीवन के लिए है और जीवन जीविका के लिए नहीं है, इसका ध्यान होना चाहिए। अंत में आत्मदेव शास्त्री हरिद्वार में जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते अपने शरीर को छोड़ दिया। और यहाँ पर घर में धुंधकारी गौकर्ण जी और इनकी माता धुंधली देवी रही। जब धुंधकारी को पता चला कि पिताजी चले गए हैं, तो माता को मारने लगा। पितृयो परते तेना जननी ताड़िता विषम क्वबित्तम तिष्ठित ब्रूहि हनिशीलतया नचित, यानी मारने लगा। क्यों? कि मुझे मालूम है पिताजी तो चले गए हैं, जो धन होगा पिता ने बताकर गए होंगे, बता कहाँ है? हनिशीलतया नचेत, यानी जलती हुई लकड़ी से मारने लगा। और आज माता को भी वैराग्य हो गया। जिस पुत्र को दुग्धपान मैंने कराया, हर प्रकार से इस पुत्र का मैंने सहयोग किया और आज वह पुत्र भी मारने के लिए तैयार है। आप भी विचार करें, ये धुंधकारी कौन है? कोई धुंधकारी अलग से कोई धुंधकारी नहीं है। जिस घर में कोई माता पिता का सम्मान ना करने वाला, उनके वचनों का पालन ना करने वाला, वही धुंधकारी है। यानी मदिरापान करने वाला हो, कलह करने वाला है, वही धुंधकारी है। और यदि आप विचार करें, आपके घर में आज्ञाकारी पुत्र हो गया है, तो मानो वही गोकर्ण है। और यदि ऐसा पुत्र हो गया, जुआ खेलने वाला, मदिरापान करने वाला, लड़ने झगड़ने वाला, तो वही धुंधकारी है। तो हम आज देख पा रहे हैं समाज में प्रत्येक घर में धुंधकारी का जन्म हो चुका है। और देखो, इस कथा का उद्देश्य क्या है? कथा का यदि आत्मदेव शास्त्री का जो कल्याण हुआ है, जो पंडित जी उनका कल्याण हुआ है, किस पुत्र के माध्यम से कल्याण हुआ है? धुंधकारी के माध्यम से या गौकर्ण के माध्यम से? विचार करो। और यदि आप विचार करें, यदि कल्याण हुआ है तो केवल गौकर्ण के माध्यम से। सात्विक रूप अपनाने वाले, पिता के पदों पर चलने वाले गौकर्ण जी हैं।
और ठीक इसके विपरीत इनका जो भाई है धुंधकारी, जुआ खेलने वाला। और इसमें दो अक्षर हैं, खल। खल का अर्थ हुआ जिस खाए और लड़े, यानी जिसका खाए उसी से लड़े, खल है। तो आज माता को मारने के लिए तैयार हो गया धुंधकारी। तो माता भी अपने प्राणों की रक्षा करते करते रात्रि में जाकर के एक कुएं में जाकर गिर गई और अपने प्राणों को समाप्त कर लिया। अब गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि माता जी भी चली गई, पिताजी भी चले गए, इस दुष्ट का कोई भरोसा नहीं है। तो आज गोकर्ण जी महाराज आज्ञा लेकर के तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए और अब एकांत धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, किसी का प्रतिबंध नहीं। नित्य चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, धन लेकर आता है और 5 गणिकाओं को अपने घर में आकर के बिठा दिया। अरे जिस घर में नित्य होम कर्म हो रहे थे, जिस घर में नित्य होम कर्म होते थे, जिस घर में परमात्मा की प्रभु कथा का रसपान होता था, जिस घर में वेद पाठ किया जाता था, उस घर में मैं आज गणिकाओं को लेकर आ गया। उनके जो पूर्वज हैं बड़े दुखी हुए। यदि आप चिंतन करें, मनन करें, आप हरि कथा को आप श्रवण कर रहे हैं और उनके पूर्वज देखते हैं, हमारे घर में ऐसे हमारे वंशधर हुए हैं, बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जिस घर में जीवों की हत्या, मांस जीवों की हत्या की जा रही है, जो गणिकाएं हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, उनके पितृ भी देखते हैं तो बड़े दुखी होते हैं कि हमारे वंश में ऐसे वंशधर हुए हैं। तो आज जितने भी पितृ हैं बड़े दुखी होते हैं। तो 5 गणिकाओं को लेकर के धुंधकारी आया और उनको प्रसन्न करने के लिए नित्य चोरी डकैती करता है। एक दिन बहुत सारा धन लेकर आया और गणिकाओं ने देखा कि नित्य ये चोरी करता है और जिस दिन पकड़ा जाएगा नाम हमारा भी लेगा, इसलिए क्या किया जाए। तो समस्त गणिकाओं ने रात्रि के समय धुंधकारी को मदिरापान कराया और नशे की हालत में आकर के एक गणिका ने रस्सी से बांध करके गला दबाने का प्रयास किया, परंतु मरा नहीं, मोटा ताजा था। अचानक एक गणिका आ गई और जलते हुए अंगारे लेकर के धुंधकारी के मुंह में दे दिया, जिससे तप्त गारा समूहाश्च तन्मुखे ही अग्निज्वालादि दुखेन व्याकुलो निधनम गता। तड़पता हुआ धुंधकारी समाप्त हो गया। गणिकाओं ने धन का बंटवारा करके और धुंधकारी को समाप्त करके चले गए। यात्रा करते करते जब गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि भाई भी रहे नहीं, तो उनके भी उद्धार के लिए, चाहे भाई के उद्धार के लिए, माता पिता के उद्धार के लिए गयाब जी में जाकर के पिंडदान किया, श्राद्ध किया और यात्रा करते करते एक समय बीता और घर लौटे। रात्रि का समय था और जो ही अपने निवास स्थान पर आए, घर को साफ किया, स्वच्छ किया
और शयन करने के लिए तैयार हुए कि सामने देखा कि एक भैंसा की आकृति का सामने देखा। और जब गोकर्ण जी महाराज ने ध्यान से देखने का प्रयास किया, अचानक से एक पुरुष बन गया। जब ध्यान से देखा तो रुदन करने लगा, रोने लगा। तब गोकर्ण जी महाराज ने जल को हाथ में लेकर के अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यो स्मरेत पुंडरीकाक्षं शबायाभ्यंतराश्ची, जल को अभिमंत्रित करके जल का छिड़काव किया और जल का छींटा पड़ते हुए वह वाचन करने लगा। आज गोकर्ण जी ने पूछा कि भैया आप कौन हो? तो कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारित नामता स्वकीये नेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। अरे भैया, मैं कोई और नहीं, आपका ही भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, आपका ही भाई हूं। कौन? धुंधकारित नामता, धुंधकारी हूं। और स्वकीये नेव दोषेण, जो मेरे दोष हैं, जो मेरे कर्म हैं, उन कर्मों का यह फल है कि आज ब्राह्मण देह को पाकर भी आज प्रेत बनकर के भटक रहा हूं, घूम रहा हूं। खाने के कुछ प्राप्त नहीं होता है, वायु का आहार प्राप्त होता है, बड़ा दुख का भोग कर रहा हूं। अरे भैया, आप तो दया निधि हैं, दया के सागर हैं, और आप यदि मेरा उद्धार करना चाहते हैं, आप कृपा करके मेरा उद्धार करिए। तब गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई का उद्धार करने के लिए निवेदन किया कि इस समय तुम चले जाओ, प्रातः काल अवश्य मैं समाधान करूंगा। रात्रि के समय तो नींद नहीं आई। अपने गांव के बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, उनसे परामर्श लिया, परंतु कोई भी कहने में सक्षम ना रहा। तो अंतिम में गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत साक्षी, हे साक्षात नारायण, हे प्रभु, कृपा करके आप बताओ मेरे जो भाई हैं उनका उद्धार कैसे होगा। प्रार्थना सुनते ही भगवान सूर्य ने दिव्य वाणी से आश्वासन दिया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। हे गोकर्ण, यदि आप अपने भाई का उद्धार चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करो, जिसके श्रवण करने से, जिसके पान करने से जो आपका जो भाई भटक रहा है उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो गोकर्ण जी महाराज ने स्वयं ब्राह्मण देह प्राप्त किया था, स्वयं भागवत के विद्वान थे और स्वयं भागवत कहने का निर्णय लिया। और आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया। लोगों को पता चला तो सभी लोग कथा श्रवण करने के लिए दौड़े। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पयसा। और आज धुंधकारी भी वायु रूप में आकर के 7 ग्रंथि के बांस में आकर के बैठ गया। प्रथम दिन की कथा प्रारंभ हुई। बड़ी ध्यान पूर्वक चिंतन मनन करते हुए आज धुंधकारी कथा को श्रवण कर रहा है। कथा को श्रवण किया और श्रवण करने लगा। आज धुंधकारी प्रथम दिन की कथा विश्राम हुई, प्रथम ग्रंथि चटक गई। इसी प्रकार से दूसरे दिन कथा विश्राम हुई, दूसरे दिन कथा से दूसरी ग्रंथि चटक गई। और इसी प्रकार से
सप्तदिनश्चैव एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम। 7 दिनों कथा सप्ताह से 7 ग्रंथि का जो बांस फट गया और उससे एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, जिसका स्वरूप कैसा है? दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवास घनश्याम मुकुटे कुंडलान्विता। एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया चतुर्भुज में। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, तुलसी की माला पहना वही शोभित हो रहा है। पीतवासा यानी पीले वस्त्र को धारण किए हुए हुआ है और लग रहा है घनश्याम यानी मेघ के समान। मुकुटी कुंडलान्विता, साक्षात भगवान का स्वरूप हो गया है। तब उस पुरुष ने गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम किया और गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि भैया आप कौन हो? तब कहता कि भैया मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं और धन्य है आपने मेरे उद्धार के लिए भागवत सप्ताह आपने श्रवण कराया और जिसके पान करने से आज मैं स्वस्थ हो गया। आज मुझे नव जीवन मुझे प्राप्त हो गया है। और आज धुंधकारी ने भागवत की दिव्य महिमा का गान किया कि धन्या भागवते वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सबताओ तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। निवेदन किया धन्य है भागवत की वार्ता, सप्ताह वार्ता, जिसके पान करने से, जिसके श्रवण करने से आज मुझे नव जीवन मुझे प्राप्त हो गया है। भगवान के पार्षद आए और दिव्य विमान पर बैठा करके भगवान के दिव्य धाम को ले गए। और आज इस सप्ताह के श्रवण करने से धुंधकारी का उद्धार हुआ। जितने श्रोता समुदाय बैठे हुए थे उन्होंने भी चिंतन किया हमारा भी कल्याण होना चाहिए। तब भगवान के पार्षदों ने कहा अपने कल्याण की भावना से कथा को श्रवण किया था धुंधकारी ने, और कहीं लोग तो व्यवहार निभाने के लिए आए, उनका उद्धार नहीं हुआ। यदि जिसने अपने कल्याण की भावना से कथा को श्रवण किया उसका तो कल्याण हो गया। प्राय हम भी देख रहे हैं समाज में प्रत्येक स्थान पर कथाएं तो बहुत हो रही है, पर कल्याण किसी किसी का। क्यों? क्योंकि कल्याण की भावना से कथा सुनने के लिए सभी तैयार नहीं, न कराने के लिए। यदि कल्याण की भावना से आप श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से एक कथा के पान करने से आप स्वस्थ हो जाओगे। जो आपके मानसिक हो चाहे शारीरिक कष्ट हो उसका निवारण अवश्य होगा। जिस याग के लिए, अमुख अनुष्ठान के लिए जो आपका जो संकल्प है वह पूर्ण हो जाएगा। पर यदि कल्याण की भावना हो तब तो सूत जी ने कहा कि आपने निवेदन किया था कि भागवत के श्रवण करने से कैसे कैसे पापी तरते हैं। तो हमने कह दिया कैसे कैसे पापी नहीं, हम तो कहते हैं जिसने अपने जीवन में पाप के अधिक कोई कर्म, पाप के अतिरिक्त शुभ कर्म ना किया हो और जीते जी नहीं मरने के बाद उसे कथा प्राप्त हो गई, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो प्रत्यक्ष आपने दर्शन कर लिया कि धुंधकारी मरने के बाद कथा को प्राप्त करके भगवान के धाम का, भगवान का पार्षद बन करके विराजमान हो गया। ये कथा भागवत की दिव्य महिमा का
प्रमाण है।